दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोशनी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। रोशनी, जब अंधकार में सो रहे होते हैं उस समय हमें नींद आ रही होती है, उस समय हम ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है हमारी अपने आप आँख खुल जाती है। चकाचौंध में सभी प्रकृति, चाहे वो मनुष्य हो चाहे प्रकृति हो, कीड़े मकोड़े, हर कोई सांस लेने लगता है, हर कोई अपनी क्रिया में लग जाता है। लेकिन अंधेरा होते ही सभी सुप्त हो जाते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, पशु पक्षी हों, मनुष्य हों। ये रोशनी हमारे जीवन में वो उजाला लेकर आती है, हमारे चंद्र और हमारे सूर्य को बलि करती है। वहीं अंधेरा हमारे जीवन में राहु और शनि की नेगेटिविटी को बढ़ाता है। कैसे आप बल्ब के जरिए घर में रोशनी किस कलर की किस एरिया में करनी है, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा प्रॉस्पेरिटी, धन समृद्धि, वैभव, ग्रहों की नेगेटिविटी आपके घर में शांत होती रहे। कहने का मतलब है कि घर का बहुत हद तक आपका वास्तु ये बल्ब लगाने से भी आपका ठीक हो सकता है, पर आपको क्या पता कि किस कलर का बल्ब आपको कहाँ लगाना है। तो आज ये संपूर्ण जानकारी इसमें है कि बल्ब के जरिए भी आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हम अपने घर में रोशनी संध्या होते ही अपने घर में रोशनी करते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि रोशनी आती नहीं है, प्रॉपर सूर्य की रोशनी नहीं आती, तो वहां दिन में भी उन्हें लाइट जलाकर रखनी पड़ती है। मुख्य हम जिसे माने तो 5 कलर, सफेद हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, ये 5 कलर। ये पांचों एलिमेंट, सफेद चंद्रमा को, पीला बृहस्पति को, लाल मंगल को और हमारे सूर्य को, नीला राहु और शनि को, और हरा हमारे बुध को रिप्रेजेंट करता है। अब जब कुंडलियों में अगर हम इन ग्रहों से संबंधित समस्याएं झेल रहे हैं तो कैसे हम बल्ब के जरिए अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। बात करती हूँ अपने घर में। सबसे पहले मैं मुख्य द्वार पर ही आ जाती हूँ। मुख्य द्वार पर अधिकांश लोगों को देखा गया है कि बल्ब, बिजली की खपत को बचाने के लिए अपने मुख्य द्वार पर बल्ब ही नहीं जलाते हैं। ऊपर वाले का जल रहा है, पड़ोसी का जल रहा है, स्ट्रीट लाइट जल रही है, तो लोग बल्ब नहीं जलाते हैं। हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी आपके घर में अतिथि आता है तो आप कितना अपने घर को साज सजावट रखते हैं। सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर आते हैं कि कोई आते ही आपके घर में जो भी आए उसका मन खुश हो जाए, तो मुख्य द्वार को सजाते हैं। दीपावली पर हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। मुख्य द्वार पर हम तोरण लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं। लेकिन भगवान तो यानी माता माँ लक्ष्मी तो डेली आती हैं हमारे घर में। कहते हैं कि रात्रि के समय, संध्या के समय माता माँ लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रता के साथ में भ्रमण पर निकलती हैं, और जिस घर में प्रॉपर रोशनी हो, मुख्य द्वार पर सजा सुंदर उनका मुख्य द्वार हो, उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। अब आप घर में तो अंधेरा रखते हैं, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर तो आप अंधेरा कर लेते हैं, और घर के अंदर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। उस घर में माता माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी? थोड़ी सी लाइट की बचत मत कीजिए। 0 वाट के एनर्जी सेवर बल्ब आने लगे हैं। एनर्जी सेवर बल्ब को आप मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। अंधेरा मत रखिए। देखिए कि माता माँ लक्ष्मी इससे बेहद प्रसन्न होती हैं। अपने मुख्य द्वार पर आप बल्ब लगा कर रखिए। अगर मैं दिशाओं की बात करूं कि अगर आपका मुख्य द्वार पूर्व की तरफ आ रहा है तो पीला बल्ब लगा लीजिए, नॉर्थ की तरफ आ रहा है तो हरा लगा लीजिए, साउथ की तरफ आ रहा है तो लाल लगा लीजिए, और वेस्ट की तरफ जा रहा है तो नीला लगा लीजिए। ये वहाँ की एनर्जी को क्रिएट कर देगा, वहाँ की एनर्जी को शुद्ध कर देगा। और कोई आपको समझ में नहीं आता तो सफ़ेद कलर की लाइट है उसे जला कर रखिए। इसके प्रकाश से आपके घर में माता माँ लक्ष्मी का निवास होगा। तोरण जरूर लगा लीजिए दरवाजे पर, जिससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आती हैं। हम अपने घर के मुख्य मंदिर में आते हैं। हमारे घर का मंदिर जो कि हमारे बृहस्पति का स्थान है, और हमारे जीवन में हमारे बच्चों का विकास, हमारा विकास, हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारे बच्चों का कैरियर, हमारे पति का कैरियर हमारे बृहस्पति से ही रिलेट होता है। तो अपने घर के मंदिर में आप पीले कलर का बल्ब लगाइए या फिर सफ़ेद कलर का बल्ब, दूधिया वाला बल्ब। लेकिन भूल कर भी यहाँ नीला, पीला, नीला, हरा और लाल बल्ब मत लगाइए, क्योंकि ये एंटी होते हैं गुरु के। लाल बल्ब है मंगल का, सभी का क्रोध बढ़ने लगेगा। पूजा में अगर आप लाल बल्ब जलाकर रखते हैं तो देवी देवताओं का भी थोड़ा सा उग्र रूप रख लेते हैं,
घर के परिवार के सभी सदस्यों का नेचर बदलने लगता है, उनका बृहस्पति खराब होने लगता है। नीला शनि की एनर्जी को बढ़ा देता है और हरा आपके बुध को खराब करता है। तो ये दिशा जो मंदिर की है वो हम ईशान कोण में बनाते हैं। तो यहाँ आप पीले कलर का बल्ब जला कर रखिए। देखिएगा कि यहाँ से आपका गुरु ग्रह मजबूत होने लगेगा, घर में एनर्जी आने लगेगी। उसके साथ ही आपको अपने घर का जो मुख्य ब्रह्म स्थान है, जहाँ हमारा घर का पूरा एक सेंट्रल हॉल हर एक के घर में होता है, वहाँ हमेशा प्रकाश की व्यवस्था रखिए। वहाँ आप अधिकांशतः सफ़ेद कलर की लाइट जला कर रखिए। सफ़ेद क्या है? चंद्रमा, हमारा मन, जिससे कि सभी का मन मिलकर रखे। यहाँ किसी भी और कलर की लाइट जलाने की बजाय आपको प्रॉपर व्हाइट कलर की दूधिया और तेज रोशनी रखनी चाहिए, जिससे कि वह चकाचौंध रहे। आते जाते सभी लोग अच्छे से, सभी का एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन हो। अपने घर के बाथरूमों में भी आपको कभी भी नीले पीले बल्ब नहीं लगाने चाहिए। यहाँ वाइटी कलर के लगाइए या फिर आप यहाँ पर रेड कलर के लगा सकते हैं। अगर साउथ की तरफ है तो रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए। अगर आपका नॉर्थ की तरफ बाथरूम है तो येलो कलर का बल्ब लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ की एनर्जी आपकी सेव होती रहेगी, खराब नहीं होगी। अगर आपका ईशान कोण आपका डैमेज है, मतलब किसी भी तरह से ईशान कोण आपका खराब हो रहा है, तो वहाँ आपको येलो कलर का एक बल्ब हमेशा जला कर रखना चाहिए। ईशान कोण में आपने टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम बना दिए हैं या आपका वहाँ पर आपने स्टोर रूम बना दिया है, तो उसमें आप एक येलो कलर का बल्ब जलाइए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े येलो कलर का बल्ब लगा कर रखिए। यहाँ से इसकी एनर्जी ठीक होने लगेगी। अगर आपका उत्तर बहुत ज़्यादा खराब है, यानी कि उत्तर में आपने खुला स्थान नहीं छोड़ा है, या आपने स्टोर रूम बना दिया, या टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम बना दिए, या आपने कबाड़ रख दिया है वहाँ पर, या सीढ़ियाँ बना दी हैं, तो यहाँ से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। उत्तर सभी देवी देवताओं की दिशा है और यहाँ से मिलने वाली एनर्जी से ही आपके घर में कैश फ्लो बढ़ता है। ये चंद्रमा की भी दिशा होती है। तो अगर यहाँ पर बुध को आप प्रबल करते हैं तो उत्तर की दिशा में आप एक ग्रीन कलर का बल्ब जला कर रखिए। ग्रीन कलर का एक बल्ब लगा दीजिए इस दिशा में। बाथरूम के अंदर बात नहीं कर रही हूँ मैं, बाथरूम के बाहर कह रही हूँ। उत्तर की दिशा में एक ग्रीन कलर का बल्ब जला कर रखिए। तो यहाँ से आपको बुध की एनर्जी मिलने लगेगी। बुध की एनर्जी मिलने से आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करेगी, आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आएगा। आपका बुध जो कि व्यवसाय का भी कारक होता है, आपका व्यवसाय और आपका जॉब है अच्छे से चलने लगेगा। इसके बाद बात करती हूँ साउथ की। जब भी आपका साउथ कटा फटा होगा या साउथ में किसी भी तरह से वाटर एलिमेंट होगा या साउथ आपका खराब होगा, तो यहाँ पर पति पत्नी में झगड़े, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद, या आपको जमीन से लेकर विवाद, या फिर आपके कर्जे बढ़ने लगते हैं। पति पत्नी का संबंध एकदम से टूटने के कगार पर भी आ जाता है अगर यहाँ बड़ा वास्तु दोष हो जाए तो यहाँ की एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए आपको रेड कलर का बल्ब, एक रेड कलर का बल्ब हमेशा यहाँ जला कर रखिए 0 वाट का, और इसे 24 घंटे जला कर रखिए। और इस बल्ब को आपको घर के अंदर नहीं, घर के बाहर बालकनी में लगा कर रखिए। ये मैं जो बल्ब बता रही हूँ ये बालकनी में ही लगाने के लिए बता रही हूँ। अगर आप बालकनी में लगा कर रखते हैं, हर एक के घर में, अक्सर का 99% लोगों के घर में बालकनी होती है, ऐसा खुला एरिया है, वहाँ पर जलाइए और संध्या होते ही जला दीजिए। देखिएगा कि आपकी एनर्जी बूस्ट होने लगेगी, रिश्तों में गर्माहट आने लगेगी, कर्ज उतरने के रास्ते खुलने लगेंगे, मंगल आपका अच्छा होने लगेगा, शुक्र आपका अच्छा होने लगेगा, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाए। चौथा है हमारा साउथ वेस्ट। जब ये भी कटा फटा हो या यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दोष आ जाता है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी है वो आपकी बेवजह के झगड़े, बेवजह का क्लेश, जीवन में नाना तरह की समस्याएं लेकर आता है आपकी लाइफ में, और तरह तरह से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। यहाँ परेशानी बढ़ने के साथ में आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इस दिशा में आपको एक येलो कलर का बल्ब लगा सकते हैं, आप एक ब्लू कलर का बल्ब लगा सकते हैं इस दिशा में। इस दिशा की एनर्जी ठीक होती है और आपको इससे शुभ फल मिलने लगते हैं। बात करते हो किचन में। अगर आपके घर में भी रोग बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, या आपको बार बार आपके किचन में चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, धन की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है, अपने किचन में एक येलो कलर का बल्ब आप 24 घंटे जला कर रखिए। जिस किचन में, यानी कि जिस रसोई घर में सूर्य की एनर्जी, सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, वहाँ माता अन्नपूर्णा की कृपा नहीं मिलती है। सूर्य आपको पेट के रोगों से बचाता है, सूर्य आपको आत्मशक्ति देता है, सूर्य आपको जीवन में सभी ग्रहों की पॉजिटिविटी देता है। तो सूर्य को ठीक करने के लिए एक 0 वाट का बल्ब किसी भी दिशा में लगाकर छोड़ दीजिए। किचन की चारों वॉल में से किसी पर भी आपका हो, एक
येलो कलर का बल्ब जला कर रखिएगा। देखिएगा कि कैसे आपकी एनर्जी, आपके पेट के रोग, आपके धन समृद्धि, आपके माता अन्नपूर्णा की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। कभी भी आपको अपने बेडरूम में अंधेरे में बिल्कुल पूरी तरह से अंधेरा करके नहीं सोना चाहिए। आपको नाइट बल्ब ज़रूर लगाना चाहिए अपने बेडरूम में, क्योंकि जब हम अंधेरा करके सोते हैं तो उस समय शनि और राहु का जो वास हो जाता है वो आपके जीवन में नाना तरह की समस्याएं, जैसे मैंने बताया, दाम्पत्य जीवन को खराब करने का काम करता है। तो यहाँ आप अगर हो सके तो व्हाइट कलर का आप एक बल्ब जला कर रखिए। छोटा सा ही बल्ब लगा लीजिए, चाहे आप नाइट बल्ब आते हैं बहुत सारे, वो 1 0 वाट का लगा कर रखिए। इससे आपके रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है, एक दूसरे के साथ में मन मिलने लगता है और रिश्तों में भी आपके मधुरता आने लगती है। तो इस तरह से इन रंगों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं बिना किसी उपाय के। केवल बल्ब आपको लगाना है और आपकी समस्याएं गायब होने लगेंगी। एक आपको अचूक टोटका बता दी, जहां आपका धन स्थान है, अगर वो किसी लकड़ी की अलमारी में है या किसी लोहे की अलमारी में, और आपके लिए पॉसिबल हो सकता है उस धन स्थान पर जहां आप कैश फ्लो रखते हैं, कैश रखते हैं अपना, वहाँ 1 0 वाट का बल्ब लगाना आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। बल्ब लगा कर देखिए और साथ में रख दीजिए वहाँ पर शीशा। आपने बल्ब लगाया, उसके जस्ट सामने आपने शीशा रख दिया और अब उसमें रोशनी होने दीजिए। इस रोशनी से जितने मल्टीपल होकर आपका उसमें जो भी गहना है, जो भी पैसा रखा है, मल्टीपल होकर अब आपकी लाइफ में कैसे आने लगेगा, आप खुद हतप्रभ रह जाओगे। कैसे आपकी धन संपत्ति बढ़ने लगेगी, कैसे आपकी ज्वेलरी बढ़ने लगेगी, आप खुद हैरान रह जाओगे। ये एक चमत्कारिक टोटका है। टोटका क्या कह लूँ मैं, ये एक ऐसा मेरा अपना खुद का अनुभव है। आप भी जरा इस अनुभव से फ़ायदा लीजिए और देखिएगा कि कैसे आपके घर में लक्ष्मी, धन, धनाधन आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिएगा और साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी वीडियो के साथ में, किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, जिससे कि आपको भी इनसे लाभ मिल सके। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जान सकते हैं। राधे राधे।